कोई भी ऐसा नहीं है कि वो कभी कोई दुख के लिए कुछ कार्य करता है, नहीं, ऐसा कोई नहीं होगा। छोटे से छोटा जीव भी यहां पर यदि कुछ करता है तो वो केवल और केवल सुख के लिए करता है, आनंद के लिए करता है, खुशी के लिए करता है। परंतु आश्चर्य की बात होती है कि वो कितना भी आनंद के लिए करे, कितने भी सुख के लिए करे, अंततः उसको दुख ही दुख मिलता है, दुख ही दुख मिलता है, उसको विपत्ति ही विपत्ति मिलती है, उसको घोर समस्या ही समस्याएं मिलती है। कारण यही है मेरे प्यारे लाडले साथी, क्योंकि यहां पर चारों तरफ माया ही माया है, चारों तरफ माया। एक बहुत सुंदर कबीरदास जी का एक पंक्ति याद आ रही है। वो कहते हैं कि जो सुख पायो श्याम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में, मन लागू मोरा यार फकीरी में, मन लागो मोरा यार फकीरी में। कबीरदास भी कितनी सुंदर बात हम सबको बतला रहे हैं मेरे लाडले साथ जी, कितनी सुंदर बात। वे बिल्कुल स्पष्ट कह रहे हैं कि जो सुख पायो श्याम भजन में, सुख तो है, इस संसार में सुख है, यहां की बातों में सुख है, यहां की लीलाओं में सुख है। अरे कहां सुख नहीं होता है। अभी हम बैठे हैं और इतनी दूर हम यहां बैठे हैं, अपने घर में बैठे हैं, और आप सुंदर साथ कितने दूर दूर बैठे हैं, और उसके बाद भी हम इस मल्टीमीडिया के माध्यम से, हम इस मोबाइल के माध्यम से, हम इस फेसबुक के माध्यम से आप सबसे रूबरू हो रहे हैं, आपको अपनी बात पहुंचा रहे हैं। वहां पर आपको जो ये रस, जो अमीरस मुझे बरस रहा है, वो अमीरस वहां भी पहुंच रहा है। तो सुख है कि नहीं है? सुख है ना? हाँ सुख है, यहां भी सुख है। अरे अच्छे खान पान में सुख है, अच्छे पहनने में सुख है, अच्छी जो प्रतिष्ठा में सुख है, चारों तरफ सुख तो है। परंतु उन्होंने एक बात और कही कि जो सुख पायो श्याम भजन में। ध्यान दीजिए, शब्दों को ध्यान देना है, शब्दों को पकड़ना है। उन्होंने स्पष्ट कहा है सुख है, मैं सुख से मना नहीं कर रहा हूं, परंतु बीच में परंतु कहा है, परंतु जो सुख पायो श्याम भजन में। मेरे लाडले साथ जी, उन्होंने कहा है कि मेरे प्रश्नवाचक चिन्ह है, मेरा ये यहां पर तुम्हें कुछ संबोधन है। सुख है, लेकिन जो सुख श्याम के भजन में है, जो सुख गुरुजन संत जन की सेवा में है, जो सुख अपने सद्गुरु के सानिध्य में है, जो सुख सद्गुरु की दिव्य लीलाओं में मग्न होने में है, सो सुख नाही अमीरी में, मन लागो मोरा यार फकीरी में, मन लागो मोरा यार फकीरी में। कितनी सुंदर बात कबीर जी ने कही, कितनी सुंदर कही। अरे भाई कि मैंने सुख भी देखा है, मैंने संसार भी देखा है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, देखा है, और जहां तुम हो वहीं मैं हूं। लेकिन मेरी एक बात बड़े ध्यान से सुन लो और इसको अपने पल्ले में एक गांठ बांध लो। सुख है, मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन वो वाला सुख नहीं है जो श्याम के भजन में है, जो श्याम के भजन में, जो मेरे श्री राज के भजन में है, जो मेरे कन्हैया की बांसुरी की मधुर तान में है। वो सुख इस संसार में नहीं है। संसार के अंदर यदा कदा बहुत सुख है, सुखों का अंबार लगा है, सुखों के पहाड़ लगे हैं, सुखों के पहाड़। लेकिन ध्यान देना, पल भर के लिए वो सुख आते हैं, पल भर के लिए। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी सीख हमें हमारे साधुजन देते हैं, हमारे संत देते हैं, हमारे सद्गुरु देते हैं। यही वो सीख देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें वहां तक दौड़ना नहीं पड़ता है, उससे पहले वे हमारे सामने उसका फल रख देते हैं, उसका फल रख देते हैं, और वे फल रख रहे हैं, फल रख रहे हैं। अरे कि मेरे प्यारे भक्तजनों,
मेरे प्यारे साथियों, मेरी प्यारी रूहों, आप इस संसार में हो, अच्छा है, इसमें आप भोग रहे हो, अच्छा है, लेकिन ध्यान देना, इसमें वो सुख नहीं है जो मेरे श्याम के भजन में है, जो मेरे पिया के सत्संग में है, जो मेरी ब्रह्मधाम की दिव्य लीलाओं का सुख आनंद है, वो इनमें सुख नहीं है। इसलिए कबीर जी ने बहुत साफ कहा, बहुत साफ। यहां पर कभी भी किसी भी संत की वाणी को आपको अपने धरातल पर नहीं तोड़ना है। दरअसल यदि कभी उसका मोल करना है ना, कभी उनको आनंद में जीना है ना, तो उसी स्तर को छूना पड़ेगा जिस स्तर पर उस संत ने वो वाणी कही है। जिस प्रकार से यहां पर कबीर दास जी ने कही है कि जो सुख पायो श्याम भजन में, जो सुख पायो श्याम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में, मन लागो मोरा यार फकीरी में, मन लागो मोरा यार फकीरी में। बस मेरे लाडले साथ जी, कबीर जी ने यही सीख दी है, यही सीख दी है। सुख है लेकिन वो वाला सुख नहीं है। और बिल्कुल ठीक उसी बात को धनी जी ने बिल्कुल स्पष्ट कहा है, बिल्कुल स्पष्ट। जब सुख नहीं है तो दुख है, हाँ बिल्कुल दुख है। लेकिन जब दुख है तो दुख में ही धनी जी ने क्या कहा है, बहुत सुंदर वाणी धनी जी ने कही, बहुत सुंदर वाणी। दुख से विरहा उपजे, बड़े ध्यान से शब्द को सुनिएगा मेरे लाडले साथ जी, और शब्द पर ही आपको ठहरना है। यहां पर ठहराव आपका शब्दों पर है। यदि आप शब्द पर ठहरेंगे नहीं तो शब्द आपको छोड़ करके कहीं दूर निकल जाएंगे, क्योंकि शब्द ही वे दिव्य लीलाओं का रस आपको प्रदान कर रहे हैं, ये शब्द ही। इसलिए बड़े ध्यान से समझिएगा और सुनिएगा और ठहराव लाइए, ठहराव। हमारी चर्चाओं में ठहरना बहुत आवश्यक है, इसलिए बड़े सावधान होकर के सुनिएगा। और देखिए ब्रह्मवाणी क्या कह रही है, दुख ते विरहा उपजे और विरहा प्रेम इसक, इश्क प्रेम जब आइया तब नहीं चल मिलिए हक, तब नहीं चल मिलिए हक। क्या कहा पहले चरण में, दुख ते विरहा उपजे और विरहा प्रेम इसक। बहुत बड़ी बात धनी जी ने कही है, बहुत बड़ी बात। कीर्तन ग्रंथ की चौपाई है, प्रकरण 17, चौपाई नंबर 6 है मेरे लाडले साथ जी। बहुत गहरी बात मेरे धनी ने कही, बहुत गहरी, बहुत बड़ी बात। सीधे प्रेम पर नहीं आई है, सीधे इश्क नहीं आ गया है, उससे पहले और लीलाएं होती है मेरे प्यारों, और लीलाएं होती है, और परीक्षाएं होती है, जिन परीक्षाओं से हमें गुजरना होता है। कुछ परीक्षाएं है, कुछ स्टेप्स है, जिनको पार करने के बाद में कहीं प्रेम आता है, कहीं इश्क आता है, लेकिन उनसे पहले कुछ बहुत बड़ी बड़ी परीक्षाएं होती है। और पहली परीक्षा को क्या बतलाया, पहली परीक्षा को धामधनी ने कहा कि दुख ते विरहा उपजे। दुख कहा है मेरे प्यारो, दुख कहा है। कितनी बड़ी बात है, आ गई ये लीलाएं। अभी विरहा नहीं आया है, विरहा से पहले दुख आया है। और ये महामती प्राणनाथ जी की वचन है, ये ब्रह्मवाणी है, ये कुलजम स्वरूप की दिव्य वाणी है मेरे लाडलो। उन्होंने कहा है कि मेरी प्यारी सखियों, जिस प्रेम की तुम आज बातें कर रही हो, जिन इश्क में तुम खोई हुई कह रही हो, अरे उससे पहले कुछ और होता है। ये प्रेम ऐसे नहीं आता है।